दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 6 जनवरी 2026 संकट चौथ या तिल चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीज़ें उसके घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। भक्तों 6 जनवरी 2026 संकट चौथ के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों माघ मास की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। इस तिथि को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं इसे तिल चतुर्थी या संकटी चतुर्थी और कहीं पर माघी चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस व्रत को तिलवा या तिलकुट भी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता संकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी संकट चौथ के दिन व्रत रखता है और श्री गणपति की उपासना करता है तो उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन भक्तों इस बार साल 2026 में संकट चौथ व्रत को लेकर लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाए, 5 जनवरी या 6 जनवरी। पूजा पाठ कैसे किया जाए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, साथ ही व्रत में कौन सी गुप्त चीज जरूर खानी है जिसे खाने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है। तो भक्तों इस वीडियो में आप बने रहिए, हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन संकट चौथ के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भक्तों साल भर में सिर्फ एक बार ही संकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। और भक्तों इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। भक्तों चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि संकट चौथ का सही टाइम क्या है, 5 जनवरी या 6 जनवरी, शुभ मुहूर्त क्या हो रहेगा। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताने जा रहे हैं। यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ है जो हमें संकट चौथ के दिन जरूर ही खानी है। अगर आप यह चीज़ खा लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने या धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए भक्तों सबसे पहले हम आपको संकट चौथ या तिल चौथ की सही डेट बता देते हैं। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताना बहुत ही आवश्यक है। भक्तों संकट चौथ के दिन संकटी चतुर्थी या तिल चौथ पूजा ही कहा जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म में पालनकर्ताओं द्वारा बताया गया जाता है कि यह महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से उपवास करती हैं और विशेष रूप से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, ताकि उनके परिवार और जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। यह पर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य भारतीय राज्यों में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए भक्तों अब हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए संकट चौथ के तिल चौथ की सही टाइमिंग बता देते हैं। संकट चौथ और चतुर्थी तिथि 6 जनवरी की सुबह 8:01 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस बार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। संकट चौथ के पूजन के लिए पहला मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त रहेगा 12:06 से लेकर 12:48 तक। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात 8:54 पर रहेगा। चलिए भक्तों अब हम आपको संकट चौथ की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। संकट चौथ के दिन पूजा और व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। संभव हो सके तो गंगा जल से भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद गणेश जी की मूर्ति की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद सिंदूर या तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा पर फूल, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। पूजा में तिलकुट का भोग
जरूर शामिल करें। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश भगवान की आरती करें और शंखनाद से पूजा पूर्ण करें। धार्मिक ग्रंथ में संकट चौथ व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ संकट माता की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस व्रत को रखने से परिवार में समृद्धि आती है और जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करने से चंद्र देव की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक शांति और समृद्धि दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना जरूरी है। इस दिन तिल से बनी हुई चीज़ों जैसे तिल से बने लड्डू, तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल से अर्घ्य देने से बाद में व्रत का पूर्ण होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि संकट चौथ के दिन भूल कर भी कोई भी काम नहीं करना, ऐसा काम ना करें जिससे भगवान रुष्ट हो जाएं। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि संकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है। वहीं महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर बिल्कुल भी ना पड़ें। जल के छींटे पैरों में गिरने से अशुभ माना जाता है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, ऐसी मान्यता है कि संकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग लगाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो हो सके तो इस दिन गणेश जी को मोदक का भोग जरूर लगाइए। भक्तों, अगर इस संकट चौथ का व्रत रख रहे हैं तो तामसिक भोजन से परहेज करें, मांस मदिरा से दूर रहें। ऐसा कोई भी लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संकट चौथ के दिन शारीरिक संबंध भी नहीं बनाएं, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को ही अपना। आपके जीवन में लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही है तो वह यह उपाय को जरूर करें और तिलकुट चुपचाप से एक कोने में जाकर के खा लें और इसी से गणेश जी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव।